जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां अप्पू घर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने 2 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार भी किया है। मोनी विजेश्वर और राजन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरमाड़ा थाने में 2019 में दर्ज करवाया था ये पूरा मामला और इन्वेस्टमेंट के नाम पर की गई थी करोड़ों की ठगी। तो अप्पू घर और डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी के 11 मुकदमे दर्ज हैं। गुरुग्राम में भी 50 से ज्यादा धोखाधड़ी के मुकदमे यहां दर्ज हुए हुए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी कर चुकी है कार्रवाई और 1500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के नाम पर किया गया था ये इतना बड़ा घोटाला। हालांकि मामले में अभी तक 5 आरोपी फरार चल रहे हैं। हरमाड़ा थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। अप्पू घर यानी इंटरनेशनल अम्यूजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये पूरा मामला है। सहयोगी यादवेंद्र भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं हम। यादवेंद्र, अप्पू घर के नाम पर ये धोखाधड़ी और इसमें इतना बड़ा घोटाला, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला जो कि पहले से ही दर्ज था, उसके ऊपर ये पुलिस की कार्रवाई आपसे जानना चाहेंगे। देखिए राखी, आज हरमाड़ा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और ये कार्रवाई उस वक्त की 4 से 5 साल के समय के बाद जेडीए ने अप्पू घर के मामले में बड़ा शिकंजा कसा है। और जो अप्पू घर के जो इंटरनेशनल एंजूमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जिसमें मोनी राजेश्वर और इसके अलावा राजन शर्मा, दोनों को जो है हरमाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि ये पूरा प्रकरण साल 2018-19 के अंदर सामने आया था। 2019 के अंदर एक एफआईआर साक्षी गिल की ओर से दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में चूंकि अप्पू घर के अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो गाड़ी मेहनत की जो कमाई जो थी वो इन डायरेक्टरों ने बड़े बड़े सपने दिखा करके इन्वेस्टमेंट के नाम पर हड़प ली थी। और चूंकि जो प्रोजेक्ट यहाँ पर अप्पू घर पर लाया जाना था वो प्रोजेक्ट जो था वो पूरी तरीके से फेल्ड हो गया था। और उसके बाद इस पूरी राशि को गबन करके या हड़प करके जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। चूंकि इस पूरे मामले के अंदर जयपुर शहर के अंदर जो जयपुर कमिश्नरेट में कई थानों में जो है 11 एफआईआर पहले से दर्ज थी। और चूंकि देखिए केवल साक्षी गिल नहीं, क्योंकि कई ऐसे बड़े अधिकारी थे या सेना से रिटायर होने वाले कई कर्नल थे या फिर अन्य नेवी से जुड़े हुए कुछ ऐसे अधिकारी जो थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा जो था वो यह सोच करके अप्पू घर में इन्वेस्टमेंट किया था कि उनको बुढ़ापे में उनको अपनी जिंदगी ताकि आसानी से वो बिता सकेंगे, और इन्वेस्टमेंट अप्पू घर के अंदर कर दिया था। लेकिन चूंकि अप्पू घर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो जेडीए से लीज पर जमीन लेकर के यहाँ पर कंपनी ने ये करोड़ों रुपए की जो जमीन जो ले ली थी लीज पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट वो नहीं लेकर के आए और लोगों से सैकड़ों लोगों से उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए करोड़ों रुपए उन्होंने ऐंठ लिए। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद अप्पू घर के तमाम जो डायरेक्टर जो थे वो अंडरग्राउंड चल रहे थे। लेकिन चूंकि केवल राजस्थान के जयपुर में ही नहीं, गुड़गांव में भी इन डायरेक्टर्स ने एक बड़े बड़े सपने जो थे वो लोगों को दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखा करके उनसे लाखों रुपए जो है उन्होंने हड़प लिए थे, माफ कीजिए करोड़ों रुपए हड़प लिए थे। पूरा जो प्रकरण जो है वो करीब 1500 करोड़ से के आसपास का पूरा प्रकरण है, इसमें 1500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। और देखिए इसी के चलते गुड़गांव के अंदर यानी गुरुग्राम में भी 50 एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है। हालांकि इस पूरे मामले में मामला प्रवर्तन निदेशालय तक पहुंच गया था, क्योंकि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में ईडी ने भी इन डायरेक्टरों के ऊपर शिकंजा कसा था और इनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि हरमाड़ा में जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों में पिछले 5 साल लगे पुलिस को जांच पड़ताल करते हुए, और उसके बाद आखिरकार जयपुर पुलिस ने ये माना कि अप्पू घर के मामले में भारी लापरवाही बरती गई, जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से भी लापरवाही बरती गई। तो ऐसे में ये आरोपी बन रहे थे तो इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था या इनको आरोपी नहीं माना गया था। लेकिन अब इस 5 साल की मियाद के बाद आखिरकार हरमाड़ा थाना पुलिस जो थी वो मुख्य बिंदु तक पहुंची और उसके बाद आज दोनों डायरेक्टर्स को जो है गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक राखी एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से भी यहाँ पर बार बार जो है मौका शायद इन डायरेक्टरों को दिया गया था, क्योंकि जो जमीन जो थी उसको टेक ओवर जो था टेक ओवर इस जमीन को जो है जेडीए ने नहीं किया था। विगत दिनों चूंकि 2019 की बात है, एक आरएस अधिकारी की भूमिका भी इस पूरे मामले में थी, क्योंकि नियमों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर ये जमीन जो थी वो यहाँ पर इस अप्पू घर को या इस कंपनी को दी गई थी। लेकिन उस समय तत्कालीन जेडीए के जोन कमिश्नर जो थे वो एक आरएस अधिकारी थे जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में एक मजबूत ओहदे पर रहते हुए लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो उस आरएस अफसर के खिलाफ भी यहाँ पर एक मुकदमा जो हरमाड़ा थाने के अंदर दर्ज हुआ था। हालांकि आनंद फानन में शायद उस मुकदमे में से आरएस अफसर चूंकि अपने रसूखात के चलते उनका नाम हटा दिया गया और उसके बाद पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अब वो दौर आया है 5 साल के बाद जब यहाँ पर जयपुर पुलिस ने इस अप्पू घर के मामले में दोनों डायरेक्टरों को, जिसमें मोनी राजेश्वर और साथ में
राजन शर्मा दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 5 आरोपी जो कि कंपनी के डायरेक्टर हैं, इसके अलावा और अन्य विभागों के आला अधिकारी जो इसके अंदर आरोपी है, हो सकता है कि वो भी इस पूरे मामले में उस पूरे मामले में उनकी भूमिका रही हो, तो हो सकता है उन पर भी आने वाले समय में शिकंजा कस सके। बिल्कुल, धन्यवाद यादवेंद्र आपका।